Welcome to DSCJ Home Classes, a digital initiative by Director School Education Jammu, Madam Anuradha Gupta. Myself, Gulbdeen Hikmatyar, teacher at Government UPS Ada Chamalwas, Banihal. Today I am going to discuss a very important topic, that is reaching the age of adolescence, from class 8th, subject science. In this topic we will discuss various subtopics. The various topics that we will cover in this chapter are different stage of life, puberty, next is endocrine gland and hormones, secondary sexual characters. ये सारे टॉपिक्स जो है हमने इस चैप्टर में डिस्कस करने हैं वन बाय वन करके. बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है. नेक्स्ट है डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड एंड देयर सीक्रेशन. तो हम बात कर रहे हैं आज की क्लास 8th की चैप्टर नंबर 10, रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस. तो आइए देखते हैं हम ये क्या चीज़ है, एडोलसेंस क्या है, एज क्या है. तो आप देख सकते हैं कि एक बच्चा जब पैदा होता है तो बिल्कुल छोटा होता है, फिर आस्ता आस्ता वो ग्रोथ करता है, थोड़ा इन्फेंसी से अडल्टहुड में आता है, चाइल्डहुड में, अडल्टहुड में, फिर ओल्ड एज में जाता है. तो इसकी फर्स्ट जो स्टेज है वो इन्फेंसी है या इन्फेंट जिनको हम बोलते हैं. इस स्टेज में जो बेबी की ग्रोथ होती है वो बिल्कुल कम होती है और इन्फेंसी की स्टेज 2 साल तक होती है. उसके बाद नेक्स्ट है चाइल्डहुड स्टेज. ये होती है 3 से 12 साल तक. इसमें बच्चे आप देख रहे हैं कितने खुश हैं, इनको कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल एकदम मस्त लग रहे हैं. तो ये एक उम्र होती है जिसमें बच्चे बहुत खुश नज़र आते हैं. तो जो जो उम्र बढ़ती रहती है तो टेंशन्स, प्रॉब्लम्स इंसान की ज़िंदगी में आती है. ये प्रॉब्लम्स, टेंशन जो है इंसान को बूढ़ा करने में मदद देती है. तो एडोलसेंस कौन सा पीरियड हुआ? एडोलसेंस पीरियड है जो 13 साल से 19 साल की उम्र का टाइम पीरियड है, उसे हम बोलेंगे एडोलसेंस. जब एक बच्चा 13 साल में एंटर करता है तो हम बोलते हैं ये एडोलसेंस में एंटर हुआ. नेक्स्ट इज अडल्टहुड. ये एक उम्र है जो 20 साल से 40 साल की उम्र कहलाती है. इसे हम अडल्टहुड बोलते हैं. इसमें बहुत ही मैच्योरिटी आती है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिम्मेदारी होती है, घर बार, शादी, ब्याह वगैरह वगैरह सारा इसी में इंक्लूड होता है. पैसा कहाँ से कमाना है, कैसे कमाना है, तो सब कुछ इसी में बंदा करता है. अपने ओल्ड एज के लिए भी इसी में अपने ज़खायर इकट्ठे करना शुरू कर देता है. नेक्स्ट इज ओल्ड एज. ये 40 साल से ऊपर जब बंदा चलता है तो ओल्ड एज कहलाता है. अब हमने डिफरेंट स्टेज ऑफ लाइफ को डिस्कस किया, तो आइए एक रिवीजन मारते हैं. इन्फेंसी होती है 0 से 2 ईयर्स, चाइल्डहुड 3 से 12 साल, अडोलसेंस 13 से 19 साल, अडल्टहुड 20 से 40 साल और ओल्ड एज जब हम 40 क्रॉस कर जाएं तो ओल्ड एज में एंटर हो जाते हैं. तो ये कुछ स्टेज थी लाइफ की, आपने देखी होंगी किस तरह से बच्चा, एक आदमी किस तरह से अलग अलग शेप्स में होता है. तो अब बात करते हैं हम जो हमें चेंजेस आते हैं टीनेजर में. टीनेज बोलते हैं 13 से लेके 19 के बीच में, ये हमारी टीनेज होती है. इसमें सबसे पहले हमारी हाइट इंक्रीज होती है. आपने देखा है कि बच्चे जो टीनेज में पहुंचते हैं उनकी हाइट बढ़ती है, इसी तरह उनकी बॉडी की शेप बढ़ती है, उनकी वॉइस चेंज हो जाती है. आपने देखा होगा जब बच्चा 9th 10th या 11th में पहुंचता है उसकी वॉइस चेंज हो जाती है, एक भारी सी आवाज़ वो बोलता है. उसके बाद इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ स्वेट ग्लैंड. जो हम उस स्वेट ग्लैंड होते हैं हमारे अंदर, उसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है. तो ये सारे के सारे चेंजेस टीन एज में आते हैं. उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स. सेक्स ऑर्गन की डेवलपमेंट होती है. प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स दैट स्टिमुलेट गमेट प्रोडक्शन. ये कुछ हार्मोन्स है, उनकी प्रोडक्शन शुरू हो जाती है. बिकम मेंटली इमोशनली मैच्योर.
तो मेन क्या है कि आदमी मेंटली, जहनी तौर पे और इमोशनली तौर पे मैच्योर हो जाता है, यानी अपनी जिम्मेदारी समझने लग जाता है कि मुझ पे क्या क्या जिम्मेदारी है, मुझे किस तरह से उनको निभाना है। ये सब चीज़ें वो इस उम्र में आके समझना शुरू कर देता है। नेक्स्ट है चेंज इन बॉडी शेप। अब बॉडी शेप में क्या चेंज होती है, जो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों की बॉडी में चेंज आएगा, क्योंकि जब दोनों इस उम्र में पहुंचते हैं तो चेंज तो ज़रूरी है। तो अब बॉयज़ के अंदर मसल ग्रोथ करते हैं और गर्ल्स के अंदर फैट्स ग्रोथ करते हैं। ये मेन डिफरेंस है जो बॉडी चेंज में आता है। बॉडी चेंज में हमने याद रखना है, जो बॉयज़ हैं उनमें मसल ग्रोथ करते हैं, उनके मसल्स जो है बढ़ते हैं, मसल डेवलप होते हैं, और गर्ल्स के अंदर फैट्स जो है वो बढ़ना शुरू करते हैं। इस चेंज को हम बोलते हैं चेंज इन बॉडी शेप, यानी बॉडी शेप में क्या चेंजेस आई। तो नेक्स्ट है प्यूबर्टी। ये वो पीरियड है जब सेक्स हार्मोन पैदा होते हैं, इसमें बॉयज़ में या गर्ल्स में, और वो सेक्सुअली मैच्योर होते हैं। मतलब कहने का सिंपल ये है कि जब वो बच्चे पैदा करने के काबिल हो जाएं, सेक्सुअली मैच्योर होने का यही मतलब होता है। तो उनके अंदर जो सेक्स हार्मोन है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं, तो हम बोलते हैं ये प्यूबर्टी में आ गए। प्यूबर्टी इसी चीज़ का नाम है, ये एक पीरियड होता है, बाकी और कुछ भी नहीं होता है। सिंपल याद रखना आपने, प्यूबर्टी एक पीरियड है जिसमें सेक्स हार्मोन पैदा होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज इसके साथ हमारे पास है कि वो फीमेल्स की या गर्ल्स की बॉडी शेप में क्या चेंजेस आती है। तो गर्ल्स के लिए फैट जो है वो मूव करना शुरू करते हैं मिडल से अपर एंड लोअर बॉडी में, यानी मिडल जो बॉडी है उसकी, उससे अपर और लोअर बॉडी में। तो उससे क्या होता है, उसकी अपीयरेंस में एक कर्वेचर बन जाता है, कर्व बन जाता है। तो ये मेन चेंजेस है जो गर्ल्स की बॉडी में आता है जब वो टीनेजर की एज में पहुंचती हैं। तो ये थे कुछ चेंजेस जो गर्ल्स की शेप में आते हैं, बॉडी शेप में आते हैं ड्यूरिंग टीनेजर। अब आपको समझ आ गई होगी टीनेजर 13 to 19। इसके साथ में उनकी डेवलपमेंट होती है मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड उन ग्लैंड्स को बोलते हैं जो दूध पिलाने के काम आते हैं, जिनसे बच्चा दूध पीता है। उसके बाद फेशियल हेयर ग्रोथ, यानी अंडर आर्म जो भी प्राइवेट हेयर्स होते हैं वो ग्रोथ करना शुरू करते हैं। श्रिल्ड वॉइस, जो उनकी वॉइस है, आवाज़ है, वो श्रिल हो जाती है, तीखी जैसी हो जाती है। स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है मींस जो गर्ल्स को हर महीने में ब्लीडिंग की फॉर्म में आता है, और पेल्विक रीजन वाइडन, यानी हिप्स का एरिया वाइड हो जाता है। तो नेक्स्ट इज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। अब बात करते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की। दीज आर कंट्रोल्ड बाय सेक्स हार्मोन्स। इनको कंट्रोल कौन करता है, सेक्स हार्मोन्स। दे आर सर्टन कैरेक्टर्स बाय विच मेल एंड फीमेल आर डिस्टिंग्विश्ड। ये कुछ कैरेक्टर्स है जिनकी वजह से मेल और फीमेल में हम फर्क महसूस कर सकें, फर्क कर सकें कि ये लड़का है और ये लड़की है। तो ये कुछ कैरेक्टर होंगे जिनकी वजह से हम इनको क्या करेंगे, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये कि किस तरीके से हम इनको डिस्टिंग्विश करें, ठीक है। और ये कंट्रोल्ड होते हैं सेक्स हार्मोन से। अब हम बात करेंगे सेक्स हार्मोन की। सेक्स हार्मोन कौन से होते हैं, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि बॉयज़ की बॉडी शेप में क्या चेंजेस आते हैं। तो इसमें आपके पास बॉयज़ जो है वो इंक्रीज इन मसल टिश्यू दिखाते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी चेंजेस यही है मेल्स में कि उनकी मसल टिश्यू बनना शुरू हो जाते हैं, उनके बियर्ड्स आना शुरू हो जाती है, थोड़ी थोड़ी मुस्टैचीज यानी जिन्हें हम मूछें कहते हैं, थोड़ी थोड़ी वो निकलना शुरू हो जाती है। तो
तो उसके बाद जैसे सेक्स ऑर्गन्स है वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, सेक्स हार्मोन्स वगैरह, ये सारे चेंजेस उसमें आते हैं। अब है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो अभी मैंने पढ़ाया आपको, उसमें जो मेन है वो है टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। अब ये क्या टर्म्स है, टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन? ये सेक्स हार्मोन्स है, जो मेल में होते हैं वो टेस्टोस्टेरोन और फीमेल में जो होते हैं वो एस्ट्रोजन कहलाते हैं। इन्हीं की वजह से मेल और फीमेल जो है वो डिस्टिंग्विश्ड किए जाते हैं। ठीक है, तो ये हार्मोन्स हर एक मेल्स और फीमेल्स के अंदर पाए जाते हैं, जिसकी वजह से वो इस काबिल हो कि वो रिप्रोड्यूस करें। तो ये थे कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए, और होप कि आपको ये समझ आए होंगे। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कुछ भी नहीं है, ये खाली हमें बताते हैं कि ये कंट्रोल किए हुए हैं सेक्स हार्मोन में। अब बॉयज के अंदर जो चेंजेस है उसमें क्या है, प्यूबर्टी में उसका जो वॉइस बॉक्स है, ये गला जिसे हम गर्दन भी कहते हैं, तो ये बड़ा होना शुरू कर देती है, ग्रो करना शुरू कर देती है। वॉइस बॉक्स उसका बड़ा हो जाता है, उसकी आवाज़ जो है वो चेंज हो जाती है। और इसके साथ साथ गर्ल की क्या होती है, स्मॉल होती है, उसकी आवाज़ इसीलिए श्रिल्स जैसी होती है, और ये ज़्यादातर नहीं दिखाई देती। वहाँ पे लैरिंक्स बोलते हैं इसको, जो आप ये हड्डी बाहर की तरफ देख रहे हो फिगर में, तो ये गर्ल में नहीं पाई जाती है, हार्डली विजिबल होती है, बहुत मुश्किल से दिखती है। बट बॉयज़ में ये बढ़ जाती है और ये दिखना शुरू हो जाती है। तो गर्ल्स के अंदर इसका जो साइज़ है वो स्मॉल होता है, इसलिए वो हार्डली विजिबल होती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम ग्लैंड्स की। तो ग्लैंड्स कैसे बनते हैं, ये ग्रुप ऑफ सेल्स से ग्लैंड बनता है। याद रखना, ग्लैंड कुछ भी नहीं है, ये एक ग्रुप ऑफ सेल्स है जो मिलकर ग्लैंड बनाते हैं। अब हमारे पास दो तरह के ग्लैंड है, एक को हम बोलते हैं एक्सोक्राइन और दूसरे को बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। तो ये दो ग्लैंड जो है हम इनको डिस्कस करेंगे वन बाय वन विद डिटेल से, क्या होते हैं ये, कैसे पाए जाते हैं, सारी चीज़ें इनके बारे में हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ग्लैंड्स। तो उससे पहले हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, सेक्स ऑर्गन की डेवलपमेंट के बारे में। टेस्टिस एंड ओवरीज आल्सो स्टार्ट प्रोड्यूसिंग स्पर्म एंड एग रिस्पेक्टिवली। जब डेवलपमेंट होती है सेक्स ऑर्गन की, तो टेस्टिस और ओवरीज जो है ये प्रोड्यूस करती है, बनाती है क्या, स्पर्म्स एंड एग। याद रहे, जो स्पर्म होते हैं वो मेल के होते हैं, यानी लड़के के होते हैं, और जो एग्स होते हैं वो लड़की के होते हैं। और ये सेक्सुअली रिप्रोडक्शन, सेक्सुअली ऑर्गन्स में प्रोड्यूस होते हैं। ये क्यों प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि रिप्रोडक्शन के लिए ये इस्तेमाल होते हैं, इन्हीं से रिप्रोडक्शन वजूद में आती है। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो सेक्स ऑर्गन के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया। आपको यहाँ पे फिगर में भी दिखा रहे हैं ये किस तरह से ये दो ओवरीज है, एक इस साइड में एक इस साइड में, नीचे वाली फिगर में आप देख सकते हैं, और ऊपर में मेल्स का। अब नेक्स्ट कहता है एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड में डिफरेंस। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है उसके साथ डक्ट्स लगी होती है, डक्ट्स मीन पाइप्स लगी होती हैं उसके साथ, कोई भी चीज़ जो ट्रांसफ़र होती है वो डक्ट्स के थ्रू जाती है। ये सिक्रीट करते हैं एंजाइम्स। एंजाइम जो है ये हमारे खाने को हजम करने के लिए यूज़ होता है, तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड ही सिक्रीट करते हैं। सिक्रीट मीन्स प्रोड्यूस करते हैं। तो एग्जाम्पल है इस ग्लैंड की लिवर। लिवर जो है हमारी बॉडी में सबसे बड़ा ग्लैंड माना जाता है। अब बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड की। ये डक्टलेस है, यानी इसके लिए कोई ट्यूब नहीं है, कोई पाइप्स नहीं है। फिर ट्रांसफ़र कैसे होता है इसमें, तो ये ब्लड के थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं। जो ये हार्मोन सिक्रीट करते हैं वो ब्लड के थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं, और इनमें सबसे बड़ा है थायराइड ग्लैंड। तो पैनक्रियाज एक ग्लैंड है जो एंडोक्राइन भी है एज वेल एज एक्सोक्राइन भी है। ठीक है, तो हमने जो पढ़ा एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड्स, क्या डिफरेंस था थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं।
एक्सोक्राइन में डक्ट होती है, डक्ट मीन्स कोई पाइप लगी होती है, पर एंडोक्राइन में डक्ट नहीं है। इसकी एग्जांपल लीवर है और इसकी एग्जांपल थायराइड ग्लैंड है। ये सिक्रीट करता है एंजाइम्स और ये सिक्रीट करता है क्या, हार्मोन्स। तो आपको पता होना चाहिए जो हमारे मुंह में थूक है, सलाइवा एमाइलेज, ये भी एक एंजाइम है जो हमारे खाने में जो भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको ब्रेक डाउन करने में या उनको डाइजेस्ट करने में ये एंजाइम काम आता है। तो पता चल गया होगा आपको एंजाइम क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। तो अब बात करते हैं हम एक्ट ऑन स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन, रीच टारगेट ऑर्गन थ्रू ब्लड। ये है हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड जो है ये स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन मतलब कोई खास काम करते हैं जो इनको दिया होता है। तो ये हर टारगेट ऑर्गन के पास कैसे पहुंचते हैं, ये पहुंचते हैं जो हमारे पास ये हार्मोन्स हैं। ये हमारे पास थ्रू ब्लड से पहुंचते हैं हार्मोन्स, और एंडोक्राइन की बात हो रही है, और सिक्रीट होते हैं ये बड़ी स्मॉल अमाउंट में। तो यहाँ पे फिगर में आप देख सकते हो ये कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड है। इनमें सबसे पहले आता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे सर में पाया जाता है, इसे हम डिस्कस करेंगे आगे जाके। तो मैं कुछ ग्लैंड बता देता हूँ। थायराइड ग्लैंड हो गया जो हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड आर दोज विच हैव डक्ट्स एंड दे प्रोड्यूस एंजाइम्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड वो वाले होते हैं जिनको एक डक्ट लगी होती है और वो प्रोड्यूस करते हैं एंजाइम्स। तो एंडोक्राइन ग्लैंड आर दोज विच आर विदाउट डक्ट्स एंड दे सिक्रीट हार्मोन्स। अब ये यहाँ पे डेफिनेशन है, जिसको नोट करनी होगी वो यहाँ से नोट कर सकता है। स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड इज कॉल्ड एंडोक्राइनोलॉजी। इसकी स्टडी को हम बोलेंगे एंडोक्राइनोलॉजी। ये लीवर दिखाया है आपको जो सबसे बड़ा ग्लैंड माना जाता है, ठीक है, और ये एक्सोक्राइन ग्लैंड में आता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से इसके साथ एक पाइप्स लगी है, ठीक है ना, जिन्हें हम डक्ट कहते हैं। प्रोड्यूस करता है ये एंजाइम जो कहीं ना कहीं हमारे खाने को ब्रेक डाउन या उसको हजम करने में, डाइजेस्ट करने में मदद करता है। और एंडोक्राइन ग्लैंड विदाउट डक्ट्स, ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं हम डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड, कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड पाए जाते हैं हमारी बॉडी में। सबसे पहले ओवरीज, ये फीमेल्स में पाया जाता है। टेस्टिस मेल में पाया जाता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है ये, ठीक है ना, जिनसे रिप्रोडक्शन होती है। तो नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट आप देख रहे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड में ही हार्मोन्स। अब ये हार्मोन्स आ गए यहाँ पे। दीज आर द केमिकल्स दैट कंट्रोल सर्टेन मैकेनिज्म इन आवर बॉडी सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड। ये कुछ केमिकल्स है जो कंट्रोल करते हैं सर्टेन मैकेनिज्म, कहाँ पे, हमारी बॉडी में, सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड, जो कहाँ से निकले होंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड से। आपको पता है एंडोक्राइन ग्लैंड का काम ही है हार्मोन सिक्रेट करना, और हार्मोन वो केमिकल सब्सटेंस है जो कंट्रोल करते हैं मैकेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर। तो आइए बात करते हैं कुछ हार्मोन्स के, कुछ ग्लैंड्स के, ठीक है ना, जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड मैंने आपको कहा था ये हमारे हेड में पाया जाता है। उसके बाद थायराइड ग्लैंड जो हमारे गले में है, देख रहे हो आप फिगर में शो करके दिखाया। उसके बाद एड्रीनल ग्लैंड हमारे पेट में पाया जाता है, जो ये आप देख रहे हो येलो येलो कलर का। नेक्स्ट है पेनक्रियाज, ठीक है, ये कुछ ग्लैंड है जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। पेनक्रियाज के बाद ओवरीज, टेस्टिस, ये यहाँ पे दिखाए हैं, ओवरीज फीमेल में और टेस्टिस मेल में। तो इनके ग्लैंड्स के अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग काम करते हैं ये हमारी बॉडी के अंदर। तो मेन इसमें जो माना जाता है मास्टर ग्लैंड वो है पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये हमारे हेड में पाया जाता है। यही पूरे ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है।
इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। ठीक है, आपको हम फिगर के साथ अच्छे से एक एक ग्लैंड दिखा रहे हैं ताकि आपको समझ आ जाए, आसानी से आपको याद रहे, आपको भूले ना, इसीलिए हम आपको ये दिखा रहे हैं। और चीज़ें बार बार रिपीट में इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आपको मेमोराइज हो जाए। तो ये कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड है जिसमें आपके पास पेनक्रियाज है। पेनक्रियाज इज बोथ एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्रीन, क्योंकि ये एंजाइम भी सिक्रीट करता है और हार्मोन्स भी। नेक्स्ट इज एड्रीनल ग्लैंड। ठीक है, ये हमारे पेट में पाया जाता है एड्रीनल ग्लैंड। अब सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या सिक्रेट करता है? इट सिक्रीट्स ग्रोथ हार्मोन, कंट्रोल डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड मसल। पिट्यूटरी ग्लैंड दैट इज आल्सो कॉल्ड मास्टर ग्लैंड, ये सिक्रीट करता है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन का क्या काम है? ये कंट्रोल करता है बोन एंड मसल की डेवलपमेंट को। इसकी जो भी हमारे अंदर बोन्स पाई जाती है या मसल पाई जाती है उनको कंट्रोल, उनकी डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड। वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी सिंपल। हेड है तो हेड का काम है कंट्रोल करना है, सिंपल याद रखो। जो पिट्यूटरी ग्लैंड हेड में है वो कंट्रोल करता है डेवलपमेंट ऑफ बोन एंड मसल। उसके बाद नेक्स्ट आता है पिट्यूटरी ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड में हमने क्या देखना है कि ये ग्लैंड्स कहाँ पे पाए जाते हैं। ये थायराइड ग्लैंड जो है ये हमारी नेक में पाया जाता है, जिसे हम गर्दन कहते हैं। देखिए ये यहाँ पे थायराइड ग्लैंड है, थायराइड, लाइनेक्स और ट्रैकिया किस तरीके से दिखाया है, बिल्कुल क्लियर है, फिगर में आप देख सकते हो अच्छे तरीके से। आप कहता है पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन में होता है, वो मैंने आपको बताया, और ये मास्टर ग्लैंड है, कंट्रोल करता है फंक्शनिंग ऑफ अदर ग्लैंड्स। तो ये डेफिनेशन आप लिख सकते हैं यहाँ से अपने यादाश्त के लिए। ठीक है, जिसको भी लिखना होगा वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में डेफिनेशन, और फिगर में बताया भी है, एक्सप्लेन भी किया है कि कहाँ पे होती है। अब हम बात करते हैं डेफिशिएंसीज की, कि अगर डेफिशिएंसी आ जाए तो क्या होगा थायराइड ग्लैंड की। अगर थायराइड ग्लैंड की डेफिशिएंसी से गाइटर होता है, किसमें? अडल्ट्स में, बड़ों में, तो ये गाइटर एनलार्ज हो जाता है। देखिए ना, अब इसका गला कितना लंबा हो गया, इसको क्या है? थायराइड की कमी है। तो थायराइड की कमी से गाइटर की प्रॉब्लम होती है और ये ग्लैंड जो है ये बड़ा हो जाता है। पीछे मैंने आपको दिखाया था कितना छोटा सा था ये, लेकिन जब इसको थायराइड नहीं मिला इसको, तो इससे क्या हो गया, ये थायराइड ग्लैंड जो है ये एनलार्ज हो गया। इसकी वजह से साल्ट की कमी से, क्योंकि साल्ट में आयोडीन होता है, आयोडीन की जब डिफिशिएंसी हुई तो ये बीमारी गाइटर हो गई। ये तो बड़ों की बात है, ठीक है ना। अब क्या होता है? एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स काजेज जाइगेंटिज्म, और लेस सिक्रेशन से क्या होगा? ड्वार्फिज्म। ठीक है, अगर ये हार्मोन्स ज़्यादा निकले, हार्मोन्स अगर ज़्यादा निकलेंगे तो जिगेंटिज्म हो जाएगा, और लेस निकलेंगे तो ड्वार्फिज्म हो गया। जिगेंटिज्म मतलब ज़्यादा बड़ा हो जाना, यानी एक हाइट तो ठीक है नॉर्मल हाइट, लेकिन उससे भी ज़्यादा बड़ी हाइट होना, उसको बोलते हैं
जाइगेंटिज्म। और अगर कोई छोटा रह जाता है, गिट्ठा रह जाता है, उसे हम बोलते हैं ड्वार्फिज्म। ये किस वजह से? जब कम हार्मोन्स सीक्रेट हों, ग्रोथ हार्मोन्स। नेक्स्ट है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज आर लोकेटेड बिलो द स्टोमक। पेनक्रियाज कहाँ पे होते हैं? हमारे मैदे के नीचे पाया जाता है। ये देख रहे हैं आप, ये लीव्स जैसी शक्ल का है, ये पेनक्रियाज है। तो पेनक्रियाज जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारी बॉडी के अंदर, बहुत सा फंक्शन करता है ये वहाँ पे, और इसके बहुत से फायदे हैं हमारी बॉडी को। ठीक है, ये एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन माना जाता है। ठीक है, क्योंकि ये एंजाइम्स भी करता है और हार्मोन्स भी। अब सीक्रेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड, ये सीक्रेट करता है थायरॉक्सिन, जो कंट्रोल्स मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट को करता है। थायराइड ग्लैंड क्या निकालता है? थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन का फंक्शन क्या है? कंट्रोल करता है वो मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट। इनकी मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। जो भी हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन या फैट है, उनको कंट्रोल करता है। इन द सेंस ब्रेक डाउन करता होगा या डाइजेस्ट, कुछ ना कुछ इनके साथ इसका लेन देन रहता है, मेटाबॉलिज्म रहता है। ठीक है, उसके बाद डेफिशिएंसी ऑफ आइसोलिन काफ़ी। तो अगर आइसोलिन की डेफिशिएंसी रही, क्योंकि पेनक्रियाज जो है ये आइसोलिन सीक्रेट करता है, अगर इसकी कमी रही तो डायबिटीज़ हो जाती है, जिसे हम शुगर कहते हैं, डायबिटीज़ मेलिटस। तो पेनक्रियाज का काम है आइसोलिन को सीक्रेट करना। अगर ये कम सीक्रेट हुई तो उससे हमें शुगर की प्रॉब्लम होगी। उसके लिए हमें फिर आइसोलिन खाना शुरू करना। आइसोलिन लेते हैं हम बाहर से। अब कहता है अगर ज़्यादा हो जाए तो उससे बोलते हैं क्रिटिनिज्म। तो ये चिल्ड्रन में पाई जाती है। इससे क्या होता है? देख रहे हैं आप, स्टन ग्रोथ, इसकी ग्रोथ अच्छी नहीं है। शॉर्ट फिंगर्स, इसकी जो उंगलियां हैं वो शॉर्ट है। डिफॉर्म्स बोन एंड टीथ, जो टीथ है वो डिफॉर्म्स है। और एब्डोमेन जो है, इसका पेट वो बाहर निकला हुआ है। और मेंटली रिटार्डेड है। मेंटली रिटार्डेड मतलब दिमागी तौर पर ठीक नहीं है। सिक्रेशन ऑफ एड्रीनल ग्लैंड। अब एड्रीनल ग्लैंड क्या सिक्रेट करता है? ये एड्रीनलिन करता है सिक्रेट, जो हार्ट बीट, ब्रीदिंग रेट, ब्लड प्रेशर वगैरह को कंट्रोल करता है। देखिए कितना इम्पोर्टेंट ग्लैंड है ये एड्रीनल ग्लैंड, क्योंकि ये रेगुलेट करता है हमारे हार्ट बीट कि हमारी नॉर्मल है या ज़्यादा है, उसको कंट्रोल करता है। ब्रीदिंग रेट, हमें टेंशन तो नहीं हो रही है, जो हमारी फीलिंग्स है वो इसी एड्रीनल ग्लैंड के साथ रिलेट करती है। नेक्स्ट इज ओवरीज। तो ओवरीज जो है वो 2 ओवरीज आपको दिखाई दे रही है। फ्लैपियन ट्यूब्स भी है इसके साथ, यूट्रस है, कार्विक्स है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो फिगर में। दिस ग्लैंड आर प्रेजेंट इन फीमेल्स। ओवरीज कहाँ पे पाई जाती है? ये फीमेल्स में पाई जाती है और फीमेल का ग्लैंड माना जाता है, क्योंकि ये मेल्स में नहीं पाया जाता। तो उसके बाद हम बात करते हैं सिक्रेशन ऑफ पेनक्रियाज। पेनक्रियाज क्या सिक्रेट करता है? पेनक्रियाज सिक्रेट करता है इंसुलिन। इंसुलिन का काम लोअर ब्लड ग्लूकोज लेवल और ग्लूकागन जो है ये भी पेनक्रियाज सिक्रेट करता है। एक हमारे ब्लड को डिक्रीज करता है, शुगर को, और दूसरा इंक्रीज करने के काम आता है। यानी दोनों सिक्रीशन जो है एक ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाता है और एक ब्लड ग्लूकोज को डिक्रीज करने में मदद करता है। ब्लड ग्लूकोज लेवल्स मीन शुगर लेवल, जो हमारे बॉडी के ब्लड में शुगर है उसको कम करना इंसुलिन और बढ़ाना ग्लूकागन। ठीक है, ये थे कुछ पेनक्रियाज के सिक्रेशंस। अब एड्रीनल ग्लैंड ये लोकेट कहाँ पे होता है? ये हमारी किडनीज के ऊपर लोकेट किया जाता है।
टॉप ऑफ किडनीज। तो ये किडनीज आप देख रहे हैं, 2 किडनीज हमारे ये बनी हुई है। इनके ऊपर जो ग्लैंड है ये है एड्रिनल ग्लैंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड है क्योंकि ये डायरेक्ट लिंक्ड है हमारे हार्ट बीटिंग के साथ, ब्रीदिंग रेट के साथ, है ना, ब्लड प्रेशर के साथ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड माना जाता है एड्रिनल ग्लैंड। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि आपको कहीं भूल ना जाए, आप अच्छी तरह से इसको मेमोराइज कर सके, ठीक है ना। तो फिगर में भी आपको दिखाने की कोशिश किया मैंने, ताकि आपको ये भी जहन में रहे कि ये कहाँ पे पाए जाते हैं इंसान की बॉडी के अंदर, ये हकीकत में भी होते हैं या ऐसे ही किस्से कहानियाँ हैं। अब सिक्रीशन बात करते हैं टेस्टिस की। दे सिक्रीट टेस्टोस्टेरोन दैट हेल्प्स इन स्पर्म प्रोडक्शन, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन मेल्स। टेस्टिस का काम है टेस्टोस्टेरोन को पैदा करना, सिक्रेट करना, प्रोड्यूस करना। ये हेल्प करता है स्पर्म प्रोडक्शन में, स्पर्म प्रोडक्शन जिससे रिप्रोडक्शन में के काम में लाया जाता है, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, इसके लिए रिप्रोडक्शन के लिए यानी नस्ल को बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसको भी बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। और उसके बाद हम बात करते हैं स्वेट ग्लैंड की। ड्यूरिंग प्यूबर्टी देयर इज एन इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ स्वेट एंड ऑयली ग्लैंड। आपने देखा होगा प्यूबर्टी में लड़कियों के माथे पे या चेहरे पे कुछ पिंपल्स होते हैं, ठीक है, एक्ने या पिंपल्स होते हैं, दाने दाने होते हैं। आपने देखे होंगे जब एक लड़की टीन एज में पहुंचती है 13 से 19 साल के बीच में, तो उसके मुंह पे काफ़ी सारे दाने रहते हैं। ये इसलिए क्योंकि जो स्वेट ग्लैंड है वो उसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है, सिक्रेशन ज़्यादा होता है स्वेट का और ऑयल ग्लैंड का, तो इसकी वजह से ये पिंपल्स और एक्नी आना शुरू हो जाती है। अब सिक्रेशन